अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप गाइस मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं मज़ीद ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो बना सकूं और बच्चों को मैथ के क्वेश्चंस के बारे में समझा सकूं। क्वेश्चंस करने से पहले सबसे पहले हम ये एडेप्टिव प्रॉपर्टीज़ एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेम ऑफ द प्रॉपर्टी और जो एलिमेंट यूज़ हुए हैं और एग्जांपल हम सब देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी का नाम है कुलैयर प्रॉपर्टी। एडेप्टिव प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कुलैयर प्रॉपर्टी, यानी कि जिसको प्लस भी कहते हैं। ए प्लस बी बिलोंग करेंगे आर से, जैसे कि A2 + 3 = 5 और 5 भी बिलोंग करता है रियल नंबर से। अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी में उन्होंने कहा है A + B = B + A, यानी कि 2 + 5 या 5 + 2 = 7। तो यानी खरबूजे को छुरी पे गिराओ या छुरी को खरबूजे पे गिराओ, कटना खरबूजे नहीं है। तो 2 + 5 करो या 5 + 2 करो तो आंसर 7 ही आना है। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में A + B B + C = A + B + C, यानी कि 2 + 3 + 5 = 2 + 3 और +5, ये हमारे पास आंसर = 10। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडेप्टिव। अब आइडेंटिटी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी A + 0 = A = 0 + A, यानी कि सेम वही है। 1 + 2 कर लो या 2 + 1, आंसर सेम। 5 + 0 = 5 और 0 + 5 = 5। अब इन्वर्स प्रॉपर्टी है A + -A, यानी कि -+A = 0, यानी कि 3 + 5 कर लो या 8 - 3 कर लो तो आंसर हमारे पास सेम आता है, यानी कि 6 + -8, 6 + -6 प्लस ही हो जाते हैं। तो ये हमारे पास आंसर 0 ही आता है। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। नेम ऑफ द प्रॉपर्टी सेम है। कुलैयर प्रॉपर्टी, कमोडेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। बस इनमें फ़र्क ये है उनके दरमियान एडेप्टिव के लिहाज से प्लस आ रहा था और यहाँ मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से दरमियान में मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। A × B = बराबर आ जाएंगे, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। और कमोटेटिव प्रॉपर्टी में A.B बराबर आ जाएंगे B × A, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी सेम यही रहेगा। और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा चेंज है। वहाँ पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में हमारे पास आता है 0 को ऐड किया जाता है, और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हम आइडेंटिटी में 1 को मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वही डिजिट आ जाए। अब आगे इन्वर्स प्रॉपर्टी में हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंट है। वहाँ पे हम माइनस को ऐड करते हैं +A में, तो यहाँ पर हम 1A × 1/A, यानी कि A का इन्वर्स ही A के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि आंसर आ गया 1। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और प्लस MCQs भी हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, प्लस MCQs भी हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये थोड़ा सा समझ के करना है। A + 4 + B = A + 4 + B, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडेप्टिव प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। और अब एडेप्टिव प्रॉपर्टी में कौन सी आगे प्रॉपर्टी है? कुलैयर प्रॉपर्टी है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब ये हमने देखना है। तो ये हमारे पास A + 4 + B = A + 4 + B। अब हमने वहाँ पे एक प्रॉपर्टी पढ़ी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में उन्होंने कहा है A
ए प्लस बी प्लस सी, ये बराबर आते हैं ए प्लस बी और प्लस सी के। ठीक हो गया। और अब हम इनको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इसको पहले इस तरह लिख लें और इसको इस तरह लिख लें, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये हमारे पास आ जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to addition। ये इसका आंसर था। ये तो बस मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए किए कि पेपर में नहीं करना, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कहा है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी प्लस सी। अब पार्ट नंबर 2 है इस क्वेश्चन का, √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस √2। ये भी एडक्टिव प्रॉपर्टी है। अब कौन सी है? एसोसिएटिव है, क्लियर है या कमोटेटिव है? तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास बनती है? ये हमारे पास बनती है प्रॉपर्टी, मैं आपको रिवाइज़ करवा दूँ, जैसे कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी? कमोटेटिव प्रॉपर्टी थी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमारे पास पार्ट आता है पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4 का, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये बहुत ही मज़े का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अब x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 उन्होंने लिखा है, तो x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। कहने का मकसद यही है, ठीक है। जैसे कि हमने वहाँ पढ़ा था a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी? इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब पार्ट नंबर हमारे पास आ गया 4 में उन्होंने कहा है ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब ये हम पढ़ लेते हैं। ये हमने जो टेबल पढ़ा ना उसमें से नहीं है, तो हम ये अलग से थोड़ा सा है ये टॉपिक, इसके बारे में हम अलग से डिटेल करते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर्टी बनती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और अगर राइट साइड पे होगा तो वो हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है
विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक हो गया। ये हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है। अगर ये ए इस साइड पे होता तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी हो जाती ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है प्लस एडिशन भी हो रहा है, तो ये दोनों ही का मिक्सचर है। अब पार्ट नंबर 5 आ गया इसका, जो कि हमारे पास बनता है पार्ट नंबर 5 है 16 + 0 = 16। ये भी बहुत मज़े का पार्ट है। ये हमारे पास 16 + 0 = 16 है, तो a + 0 = a, और ये हमारे पास आ जाएगा 0 + a। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब पार्ट नंबर हम करते हैं 6। पार्ट नंबर 6 में उन्होंने कहा है 100 × 1 = 100। मल्टीप्लिकेशन से ही पता चल रहा है ये मल्टीप्लिकेटिव की ही कोई प्रॉपर्टी है। तो ये हमारे पास आ रहा है a.1 = अगर एक को मल्टीप्लाई कर 1 से तो ये a ही आता है, अगर 1 को मल्टीप्लाई करें a से तो ये a ही आता है। तो इसी तरह अगर 100 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो ये भी 100 ही आएगा, अगर 1 को मल्टीप्लाई करें 100 से तो ये भी 100 ही आएगा। तो ये आ जाएगा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी with respect to multiplication। अब पार्ट नंबर हमारे पास 7 है। 4 × 5 × 8 = 4 × 5 × 8। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है? ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन रही है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब पार्ट नंबर 8 है, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। AB = BA। ये भी एज इट इज़ वहाँ प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन लिया गया है। ये हमारे पास कमोडेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर आप वो टेबल अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपको ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे तरीके से आ जाएंगे, जो कि MCQs भी हैं प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आज का मेरा लेक्चर था। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।